अम्बेडकर साहब का है। और अम्बेडकर साहब इतिहास नहीं है साहब, क्योंकि मैं अम्बेडकर साहब का इतिहास इसीलिए नहीं मानता कि उनके विचार अभी जिंदा है। जिंदा इस कदर है कि हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बुजुर्ग जो अम्बेडकर साहब को देखें, जो उनको सुने और उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है, जो देखे हैं, जो सुने हैं, वो हमारे बीच चर्चा का विषय हमेशा कोई ना कोई उनकी बात करते रहता है। जैसे हमें से कई लोग जानते हैं कि जब उन्हें कोई भोजन के लिए आमंत्रित करता था अम्बेडकर साहब को, तो वो कहते थे कि भाई साहब आप मुझे भोजन करवाना चाहते हैं तो अपना टिफिन मेरे घर ले आइए, मुझे यहीं करवा दीजिए, टाइम बचत होगा। वैसे ही उनको जो कहावत है कि बाबा साहब जो हैं, अभी हमारे लोग यहाँ भी कई लोग कहें कि ST SC, अरे बाबा साहब सिर्फ ST के लिए थे, पूरे मानव मात्र के लिए थे। जो लोग कभी कहते हैं कि वो दलितों के मसीहा हैं, मैं उनका घोर निंदा करता हूँ, बुरा मत मानिए। जो भी उन्हें दलितों का मसीहा कहा, मैं उसे घोर निंदा करता हूँ। वो पूरे मानव समाज के लिए मसीहा थे। आप बताइए, वो श्रमिकों के लिए जो 14 घंटा काम चलता था, 12 घंटे के लिए किया, तो क्या ST के लिए किया? सभी के लिए किया। उन्होंने जो योजना बनाई पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना जो उन्होंने बजट का प्रावधान किया, नार के लिए, समाज के लिए, उद्योग के लिए, तो क्या ST के लिए किया? सभी के लिए किया। वैसे ही जो महिलाएं जिसके लिए उन्होंने प्रसव काल की छुट्टी के लिए व्यवस्था किया, क्या ST महिलाओं के लिए किया? सभी के लिए किया। इस तरीके से उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया, श्रमिकों के लिए किया, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए किया। और जो हमारे ओबीसी के लोगों में एक धारणा है कि बाबा साहब ST के मसीहा, मतलब उनके लिए काम किया। उनको बताइए कि ST के लिए तो बाद बनाया, उन्होंने धारा 340 पहले लिखा, किसके लिए? ओबीसी के लिए। और जो ओबीसी के लिए किया, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर जितने लोग हैं, क्योंकि हम लोग हर साल जयंती मनाते हैं। जैसे भाई साहब ने भी कहा था कि 14 तारीख को था, लेकिन हमने कुछ बात हुई तो 16 तारीख। एक हमारे बाबा अम्बेडकर साहब भी हैं जिनके जयंती 14 से लेकर बुद्ध जयंती तक मनाई जाती है। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं, नेहरू जी या और कोई उसके समकक्ष नहीं कि जिनकी जयंती पूरे महीने भर मनाई जाती हो। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ जयंती मनाएंगे और अपने ही अपने लोग आएंगे तो हमारा कारवा बढ़ेगा कैसे? याद रखिए, मनोवादी अपने मतलब साधने के लिए एक लोटा जल और सब समस्या हल बताते हैं, हम वो नहीं बताएंगे। मैं इस में बात करूंगा और उस एक लोटा जल समस्याओं का हल आजकल हमारे जो भीम मानते हैं, वो भी मानना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे। और लेकिन हाँ, उसका जो एक मुट्ठी अनाज जो दान करने की परंपरा है, उसको आपको सीखना था। इसलिए आपके जो भी घर आस पास जो ओबीसी के लोग हैं, मैं कहूँ से खास तौर से जब भी ऐसा प्रोग्राम होता है, उनसे चंदा अवश्य लीजिए, जितने भी ओबीसी हैं। क्यों? क्योंकि जितने प्रकृति पूजा होता है आप उसको चंदा देते हैं। शीतला माता पूजा या भोजरी बोलते हैं, उसके लिए चंदा, जब उसको आप देते हैं तो उनसे चंदा तो लेना है ना। तो उनसे चंदा लीजिए और उनको बुलाइए, तो निश्चित सीखेंगे। और ये भी कहिए
कि बाबा साहब ने आपके लिए तो बहुत कुछ किया था। मंडल कमीशन को बने 30 साल हो गया, और काका कालेकर साहब का जो रिपोर्ट है वो 70 साल हो गया। यदि नहीं किया, जो भी शासक हो गए 70-80 साल, क्यों नहीं किया? आपकी उदासीनता के चलते आप अपने हक अधिकार के लिए आगे आगे तो निश्चित रखूंगा। काका कालेकर साहब का जो गठन हुआ समिति का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उस रिपोर्ट में जब सौंपी तो उस समय जो ब्राह्मण हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको लागू नहीं किया था। यहाँ तक काका कालेकर ने, वो भी ब्राह्मण वर्ग थे, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना 1960 में करवा दिया है, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद जब इंदिरा गांधी के शासन खत्म हुआ और मोरारजी देसाई जो जनता का प्रोग्राम उसमें जीते, तो ये बोल के आए थे कि हम ओबीसी के लिए कुछ करेंगे, और उसमें इंदिरा गांधी के बाद जो जनता दल सरकार आई थी उसमें बीजेपी और सब मिला के, तो मोरारजी देसाई अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने। तो उनने हमारे जो रामविलास पासवान जी है, शरद यादव जी है, इन्होंने फिर यही बात की कि आप, हमने ओबीसी को हक देने के लिए बात किया था काका कालेकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, तो वहाँ भी मोरारजी बैठे थे पंडित, बड़े चतुराई थे। 78 में उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पुराना हो गया है, अब नए आज की डेट में करवाई जाए, और उन्होंने एक गठन कर दिया, वो कौन सा, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब मंडल साहब ने उसको 2 साल में पूरा किया और पूरा रिपोर्ट दिया, और उसमें 40 अनुशंसाएं की। अब 40 अनुशंसाएं क्या है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, क्योंकि टाइम का यहाँ पर बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने जो बिंदेश्वरी साहब ने जो कहा, देखिए सुनिएगा, ओबीसी के लिए क्या कहा, तो बोले पहला ये कि इनका जो ओबीसी समाज के लिए ये बहुत पीछे हैं, तो इनके लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था किया जाए और उसके लिए फंड की व्यवस्था किया जाए, और जो भूमि है ये ठीक से कम है तो भूमि सुधार लागू किया जाए। फिर क्या कि जो भूमि जो सीलिंग एक्ट में आई या जो खाली पड़ी है वो ओबीसी लोगों को आरक्षित किया जाए। इसी तरह जो स्कूल कॉलेज है वो बढ़िया स्कूल में इसको भेजा जाए, कॉन्वेंट स्कूल में, और वहाँ जब पढ़े बच्चा तो कमजोर ना हो तो उसके लिए क्या कोचिंग की भी व्यवस्था किया जाए, कोचिंग ले क्या हॉस्टल की व्यवस्था किया जाए, और ओबीसी लोगों को रोजगार मुहैया हो, इसके लिए हर क्षेत्र में इनको जो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तो दिया जाए, इसके लिए प्रमोशन में रोस्टर बनाया जाए, और जहाँ पर हो भर्ती नहीं है वहाँ पर बैकलॉग निकाल कर भर्ती किया जाए। उसी तरह उनको मालूम था बिंदेश्वरी प्रसाद जी को कि ये मनु आदि ऐसा करेंगे कि अगर आज भी आप देख रहे हैं जो हमारी जितनी सार्वजनिक कंपनियां बिक रही है, क्यों उसमें हमारे लोग नौकरी गए और तरक्की कर लिए, इनको चला नौकरी। तो इन्होंने क्या किया, आरक्षण के महत्व को खत्म करने के लिए बनो भाइयों बनो, सुनिए, एक लड्डू मिलने वाली बहुत जबरदस्त। अरे समता सैनिक वाले कहाँ हो? कारण ये है कि आज जो हम बता रहे हैं वो इस ढंग से बता रहा हूँ कि आप अपने पड़ोसियों को बताइए, तभी हमारा कारवा आगे बढ़ेगा। उनको सिर्फ यही बताना है कि आपकी बदहाली के लिए, आपकी बेरोजगारी के लिए, आपकी आर्थिक दुर्दशा के लिए, आपकी सामाजिक भेदभाव के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने हक अधिकार के लिए सड़क मत निकाल दी। इसलिए और
इस तरीके से बाबा साहब ने 40 संस्थाएं डाली, जिनमें कॉलेज की स्थापना हो, उनके लिए स्कूल की स्थापना हो, उद्योग की स्थापना हो, ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना हो, ओबीसी के अलग विभाग हो, ओबीसी के लिए अलग जो संगठन बने, वो उनके सर्वे करें कि कौन ओबीसी कितने लोग अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने पर कितनी जमीन है, ये सर्वे हो। इस तरीके के जब तक ये सर्व जो 40 अनुशंसाएं लागू नहीं होगी तब तक ओबीसी का उद्धार होने वाला नहीं। और ओबीसी के लिए क्या है, जब हम सब ओबीसी 52%, एसटी 30%, 85% हैं, तो क्या सोचिए किसी स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ अब यही छुरिया के स्कूल देखेंगे तो क्या 85% हम बहुजन के लोग हैं? नहीं मिलेंगे। क्या इस पूरे छुरिया ब्लॉक में जो पटवारी हैं 85% हम लोग हैं? नहीं। IPS IAS अधिकारी क्या हम लोग उतने हैं? नहीं है। उद्योग कारखाना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भारत में ध्यान रखिएगा, जो तथाकथित धर्म है, चाहे वो लाल कलर वाला हो चाहे हरा, ये दोनों विदेशी है ना, दोनों बाहर से हैं। ये हमारे इतिहास में लिखा है, आर्य बाहर से हैं, यहाँ के लोग द्रविड़ हैं। और ये मनुवादी हमको नीचे दिखाने के लिए हमको क्या बोलते हैं, शूद्र। हम शूद्र नहीं है साहब, हम शूद्र तो बिल्कुल नहीं। और मैं तो अपने आप को शूद्र मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? अरे उन हराम खोरों की बात को हम क्यों माने? हम कमाने वाले लोग हैं। इसीलिए राम स्वरूप शर्मा साहब, वर्मा साहब, उन्होंने कहा था कि हमको उनका शब्द नहीं लेना है, हमारे शब्द। हम लोग क्या हैं? अर्जक लोग हैं। हम लोग क्या हैं? किसान लोग हैं। हम लोग क्या हैं? पढ़ाई लोग हैं। हम लोग क्या हैं? तेल निकालने वाले। यानी कि हम लोग कमाने वाले हैं और वो मांगने वाले। आज किसकी चर्चा चली है? किसकी सत्ता चलती है? मांगने वाले की। तो इसलिए क्या है, याद रखें, अगर आपने जागरूक नहीं हुए तो नीचे तो मांगने वाले खाएंगे, कमाने वाले घंटा बजाएगा ना घंटा। एक और इशारे में बात करूंगा। बाबा साहब 22 घंटे काम करते थे साहब, लोग उसकी जिक्र नहीं करते। 18 घंटे वाले भाई लूटते हैं ना। और यही बात, एक चीज़ और राजनीति की बात लास्ट में, वो ये कि राजनीति सिर्फ पशु और पक्षी नहीं करते, जो मानव है वो राजनीति से दूर नहीं। वो इसलिए पेट्रोल का रेट कम तय करता है, हम करते हैं जो राजनीति में है। ये बात ठीक है। आपके चावल दाल का रेट कम करता है, तय करता है नेता बैठे। जब हमारे सारी प्राथमिक चीजें का तय करने वाले नेता है, तो यानी कि राजनीति हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीति तो करनी होगी। जब राजनीति करनी है, जब करनी है, तो आपको अपने समाज, अपने हक के बात देखना पड़ेगा। आप सभी देखोगे अपने हक अधिकार बनिए। आप सुनिए, आप लोग अपने अधिकारों को जाने। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं करेंगे तो सिर्फ किसी पार्टी की रैली में जाओगे, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आपको अपने अधिकार के लिए जागरूक होना है, आपको अपने अधिकार के लिए सोचना है, आपको अपने अधिकार के लिए दूसरे को भी प्रेरित करना है। याद रखें, यदि आज आपने नहीं जागा तो ये बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, और जब ये बेरोजगार होंगे तो पूछेंगे कि दुनिया संघर्ष कर रही थी, तुम कहाँ? आपको जवाब देते ही नहीं होगा। इसलिए तुम्हें आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है तो देश को सुरक्षित करना है, और हमारा ये संविधान रहेगा और हम उसके लिए जी जान लगाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। जय जय भीम। जय जय भीम। लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद साथी।